नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करने के लिए मत्स्यावर अवतार धारण किया था तथा भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली त्रिपुरासुर नामक दैत्य का नाश कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया था। इस दिन गंगा स्नान व दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ और वरदान मांगने को कहा। इसे सुन तीनों ने 3 नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वह बैठकर पूरे पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सके और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तथा जो देवी देवता अपने एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक व पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया तथा ब्रह्मा जी के कहने पर 3 नगरों का निर्माण किया। ताराक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर देवलोक में हाहाकार मचा दी और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्र भयभीत हुए और भगवान शिव के शरण में आए। इंद्रदेव की बात सुनकर महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और एक बाण में तीनों नगर को नष्ट कर त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। इसके बाद से ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाने लगे। कार्तिक पूर्णिमा की एक और कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। उसके अत्याचार से परेशान होकर इंद्रदेव के साथ सभी देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। सभी देवी देवताओं को चिंतित देख श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्यावर अवतार लेने का फैसला लिया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं की शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों से हराने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने शंखासुर का पता लगा लिया और मत्स्यावर अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया तथा देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया। इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि शिव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अन्नाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा, जिससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ।
शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया था, जिससे वह त्रिपुरारी रूप में पूजनीय हुए। इससे देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर का अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।